हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। अगर आप लो नीट स्कोर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में लो नीट स्कोर के द्वारा कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन से स्टेट्स में ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहती है और क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, उसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे इंडिया में स्टेट्स हैं जिनके गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल रहती है। इन सब में से एक स्टेट और है जिसमें एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। उसका डिस्कशन हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जनरल एक मेंटेलिटी ये होती है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 15% ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। जो स्टेट्स में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई कैटेगरी की सीट्स रहती हैं फ्रेंड्स, उसमें उसकी काउंसलिंग जो है वो स्टेट काउंसलिंग के द्वारा की जाती है। तो यू हैव टू अपीयर फॉर दैट रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग। वेल देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे मेन चीज है कि एनआरआई कैटेगरी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक स्टेट इंडिया में वैसा है जिसमें एनआरआई कैटेगरी की एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वेल देखिए फ्रेंड्स, एनआरआई कैटेगरी की जो सीट्स रहती हैं वो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन से स्टेट्स में अवेलेबल है। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए फ्रेंड्स, टोटल इंडिया में 12 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे एनआरआई कैटेगरी की सीट्स आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मिलती है। लो नीट स्कोर पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप मोटा मोटी मान के चलिए 180 से 220 नंबर के करीब भी हैं तो भी यू विल बी गेटिंग द एडमिशन इन दीज मेडिकल कॉलेजेस। नॉर्थ इंडिया में अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट्स में अवेलेबल हैं। अदर रीजन्स में बात करें तो गुजरात, गोवा, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी अवेलेबल है। एक जो साउथ इंडिया का स्टेट है, इवन की पुडुचेरी में भी अवेलेबल है। एक जो साउथ इंडिया का स्टेट है, जैसा मैंने आपको कहा था कि जहां पे आपको एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, वो है कर्नाटका फ्रेंड्स। देखिए, कर्नाटका के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में लास्ट ईयर से एनआरआई कैटेगरी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। क्यों आपको यहाँ पे एनआरआई कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, वी विल डिस्कस लेटर इन द वीडियो। आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। वेल तो ये जो सारे स्टेट्स हैं इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई कैटेगरी की सीटें मिल जाएंगी एट लो नीट स्कोर। जिसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी होती है, ये इन लोग की काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी, इन लोग की रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा। एक मोटा मोटी हम लोग फीस स्ट्रक्चर की डिस्कशन कर ले फ्रेंड्स। तो फीस स्ट्रक्चर जो इन कॉलेजेस में रहती है वो रहती है अराउंड 25 लाख रुपए से लेकर 28 लाख रुपए पर एनम की फीस स्ट्रक्चर इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि कौन स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है, कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है। देखिए, जो पहला कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो है कि अगर आप जेन्युइन एनआरआई हैं तो यू आर डायरेक्टली अवेलेबल। अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, दैट इज ओसीआई है, या तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पीआईओ है। ओसीआई पीआईओ के स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। तीसरे टाइप के जो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं वो है एनआरआई स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स। देखिए, इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। एनआरआई स्पॉन्सर्ड क्या होता है कि या तो आपके फादर या मदर रिसाइड करते हैं बाहर, वो लोग अब्रॉड में जॉब करते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री रिलेटिव्स आर अलाउड, राइट। लेकिन टेक माई पर्सनल ओपिनियन कि डोंट गो फॉर द थर्ड डिग्री। फर्स्ट और सेकंड डिग्री अगर आपके रिलेटिव्स हैं, अब फर्स्ट डिग्री में कौन आते हैं? फर्स्ट डिग्री में वो आते हैं जो आपके ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन इन द सेंस कि आपके फादर के साइड से जो रिलेटिव हैं वो आपके ब्लड रिलेशन में आएंगे, चाहे वो आपके चाचा हैं, चाची हैं, वो सॉरी चाची नहीं, चाचा हैं, वो उस टाइप के जो हैं लोग आपके फर्स्ट डिग्री रिलेशन आते हैं। सेकेंड डिग्री रिलेशन में कौन आते हैं? जो आपके मदर के साइड से रिलेटिव है वो सेकंड डिग्री रिलेशन में आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड डिग्री रिलेशन को मैंने इसलिए कहा कि अवॉइड कीजिए, बिकॉज देखिए एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के रिजेक्शन रेट्स जो हैं वो बहुत हाई होते हैं। पहला पॉइंट आप एक मान के चलिए कि अगर आपके जेन्युइन रिलेटिव्स हैं, कोई जेन्युइन एनआरआई रिलेटिव्स हैं, देन ओनली गो फॉर दिस कैटेगरी, और एल्स डोंट रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये सब आप काम मत कीजिएगा। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं अरेंज कर दूंगा, ये कर दूंगा, डोंट गो फॉर दोस टाइप ऑफ थिंग्स। अगर आपके जेन्युइन रिलेटिव्स हैं
देन ओनली यू अप्लाई थ्रू एनआरआई कैटेगरी, बिकॉज रिजेक्शन रेट्स जो है वो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के बहुत हायर साइड पे रहते हैं। तो फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री अगर आपके रिलेटिव है, देन यू गो फॉर दी दिस कैटेगरी ऑफ द सीट्स। उसमें भी सारे जो डॉक्यूमेंटेशन हैं वो प्रॉपर होने चाहिए फ्रेंड्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फैमिली ट्री। फैमिली ट्री शुड बी अटेस्टेड बाय, नोटराइज्ड बाय द तहसीलदार ऑफ योर एरिया। ये चीज आप माइंड में रखिएगा। फीस की जो हमने डिस्कशन की कि अराउंड 25 लाख से लेके 28 लाख रुपीज पर एनम तक फीस स्ट्रक्चर रहती है। तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं, जो आई मीन जो इन सारे स्टेट्स में जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया, तो लो नीड स्कोर में भी यू विल बी एबल टू गेट द एडमिशन वाया एनआरआई कैटेगरी। फीस पेमेंट की जहां तक बात है, देखिए सब स्टेट्स के रूल्स अलग अलग होते हैं। कुछ स्टेट जो है वो बहुत पर्टिकुलर है कि जो फर्स्ट ईयर की जो फीस पेमेंट होगी दैट शुड बी डन फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द एनआरआई स्पॉन्सरशिप। जो स्पॉन्सरर, जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, द पेमेंट हैज टू बी डन फ्रॉम हिज और हर अकाउंट। ये कुछ स्टेट्स में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। कुछ स्टेट्स जो हैं इस मामले में लिबरल हैं कि वो लोग अलाउ करते हैं इंडियन रुपी में भी पेमेंट करने के लिए, तो वो चीज आपको चेक करना पड़ेगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि जैसे मैंने कहा था कि कर्नाटक में आपको एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। क्यों? द रीजन बिहाइंड दैट इज, देखिए कर्नाटका स्टेट में एक रूल है कि जितनी भी एनआरआई कैटेगरी की सीट्स रहती हैं वो राउंड 2 में मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए पिछले साल कर्नाटका ने एनआरआई कैटेगरी इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इंट्रोड्यूस किया था, राउंड 2 से इंट्रोड्यूस किया था। देखिए राउंड 1 में अगर कर्नाटका में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इट इज एसेंशियल कि यू हैव टू अप्लाई थ्रू एनआरआई कैटेगरी ओनली। क्योंकि राउंड 1 में जो है वो एनआरआई कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो मैनेजमेंट में कन्वर्ट नहीं होती है। बट इन राउंड 2 जैसे ही राउंड 2 स्टार्ट होता है तो सारी की सारी एनआरआई कैटेगरी की सीट्स जो हैं वो मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाती हैं। कर्नाटका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ये है कि इफ यू आर गोइंग थ्रू एनआरआई कैटेगरी देन द फीस हैज टू बी पेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ योर स्पॉन्सरर। जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके अकाउंट से फीस आनी चाहिए। केए को ये इंपॉर्टेंट रूल है। कोई भी अगर आपको कहता है कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको जो है फीस आपके जो स्पॉन्सरर हैं उसके अकाउंट से आना है। इट इज मैंडेटरी एंड दिस क्लॉज कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। तो कर्नाटका ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपको मैनेजमेंट कोटा के माध्यम से भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बट द कैच हियर इज कि दीज एनआरआई कैटेगरी सीट्स gets converted to management quota only in round 2। ये चीज आप माइंड में रखिएगा। एंड बिकॉज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड प्रीवियस ईयर इन राउंड 2, देखिए इसकी कंपटीशन बहुत हाई रहेगी इस साल, बहुत हाई रहेगी, क्योंकि कर्नाटका हमेशा से डिमांड में रहने वाला कॉलेज स्टेट रहता है फॉर एमबीबीएस एडमिशंस। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग लो नीड स्कोर एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट 2026 काउंसलिंग एंड एमबीबीएस एडमिशंस 2026। थैंक यू फ्रेंड्स।